हेलो बच्चों, द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम तिवारी आपका स्वागत है और अभिनंदन। तो कल हम लोग बिजनेस लॉ में पढ़ रहे थे, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज, ठीक है ना, कि कंसेंट कब फ्री होती है और कंसेंट कब फ्री नहीं होती है। हम लोगों ने कल इस बात को पढ़ा, ठीक है। उसमें 5 टॉपिक मैंने कवर करने थे। पहला क्या था आपका कोर्सिंग, दूसरा क्या था आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा क्या था आपका फ्रॉड, चौथा क्या सब मिसरिप्रेजेंटेशन और पांचवा क्या है आपका मिस्टेक। तो हम लोगों ने कल सेक्शन नंबर 15, 16 और 17 को कवर किया था। आज ही हम लोग बात करते हैं वापस से अ, हम लोगों ने बात कर लिया था अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस तक बात कर लिए थे। अच्छा, फ्रॉड भी कर लिए थे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब क्या है? अगर ऐसा कोई तथ्य है जो मेन एलिमेंट में अपना बाहर रखता है, आप उसको क्या कर दे रहे हो, छुपा दे रहे हो, है ना। या आप कह सकते हो जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर को ही छुपा दो, है ना। तो ध्यान रखोगे इस सिचुएशन में उसको क्या बोला जाएगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आइए फिर एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से, देखेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन को कहां डिफाइन किया गया। सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया, इस बात को आपको ध्यान। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 देयर इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। कब माना जाएगा कि मिस, है ना। देखोगे मिस रिप्रेजेंटेशन की जब भी बात होगी, ये दो वर्ड रहेगा, मिस प्लस रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो मिस का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट को, मेन एलिमेंट को, कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वहां पर मेन एलिमेंट या सब्जेक्ट मैटर को या कॉन्टेक्ट से रिलेटेड किसी भी बात को आपने क्या कर दिया, छुपा लिया। ध्यान रखोगे रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आप उसको प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हो। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी है अब मान लो मैं एक कुत्ता बेच रहा हूँ, है ना। कुत्ता बहुत काटता है, बट मैंने क्या बोला कि ये क्या है, बहुत इनो, है ना। तो ध्यान रखोगे इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो देखोगे statement of fact which of the false constitute misrepresentation if the maker believe it to be true but which is not justified by the information he possess। ध्यान रखोगे जब क्या है, आप सब्जेक्ट मैटर में किसी मेन एलिमेंट को छुपा लो, है ना, या गलत तथ्य को प्रकट कर दो, तो ध्यान रखोगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में मेन एलिमेंट है वो छुप जाएगा और सामने वाली पार्टी क्या है, गलत फहमी में आके उस कॉन्ट्रैक्ट को कर लेगी। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, रिप्रेजेंट, ठीक है। देखोगे when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which bring an advantage to him, यहां पर क्या है भाई, ब्रीच हो गया है क्या, ड्यूटी किसके द्वारा, बाय अ पर्सन, है ना, विदाउट एनी इंटेंशन, जिसको इस बात का इंफॉर्मेशन भी नहीं था, बिना उसके जानने हुए क्या हो गया है, ड्यूटी ब्रीच कर गई है, ठीक है। जिसका मेन एम ये नहीं था कि सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाए, बट सामने वाली पार्टी को क्या, उससे नुकसान हुआ है, ठीक है। फिर when a party cause even thou done innocently the other party to the agreement take a mistake as to the subject matter, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब एक पार्टी, ठीक है, इनोसेंटली का मतलब बताओ भाई, इनोसेंट का मतलब क्या है, उस तरीके से, या वो अच्छा तरीका, ठीक है, या जिसमें कोई डिफॉल्ट ना हो वो तरीका, अदर पार्टी से एग्रीमेंट करती है और गलती से सब्जेक्ट मैटर क्या है, छूट जा रहा है, तो वहां पर भी ये माना जाएगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। देखेंगे तो ये तीन बात को अपने अंदर ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है, जो गलत है तो क्या कर दिया गया, विच of false would constitute misrepresentation if the maker believe it to be true, है ना। इसको इसलिए छुपा लिया गया है ना, या करने वाले दल इसलिए छुपा लिया गया जिससे क्या हो, सामने वाला व्यक्ति उसको सही समझे, ठीक है। मान लो हम एक गाड़ी बेच रहे हैं गाड़ी हमारी क्या थी, पंचर थी, बट उसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ था, और ट्यूबलेस टायर में क्या है, मैंने हवा भरवा के बेच के बाद वो पंचर हो गई, है ना, दायित्व तो किसका होगा, जो पर्सन खरीद के ले गया, ना कि, है ना, क्योंकि देखो उस पर कोई बिलीव थोड़ी करेगा, गाड़ी चलते चलते पंचर हो भी सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 26, 27, 28 इस बात को देखेगा। ए
26 में देखेंगे हम लोग पहले। देखोगे ए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, है ना। एक ए ने क्या किया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, किसको दिया, बी को, दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ए मेक द स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम एम। ध्यान रखोगे ए ने ये सारी इंफॉर्मेशन जो ली है डायरेक्टली नहीं ली है, किसके थ्रू ली है, सी से, ठीक। सी से नहीं ली है, किससे लिया, एम से लिया है। बी अप्लाई फॉर शेयर ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट टर्न आउट टू बी फॉल्स, ठीक है ना। बी क्या कर रहा है, बी अप्लाई कर रहा है शेयर के लिए, है ना, फेथ में, स्टेटमेंट जो है टर्न आउट टू बी फॉल्स, लेकिन ये क्या है, गलत है। द स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बिकॉज द इंफॉर्मेशन रिसीव सेकेंड हैंड डिड नॉट वारंट आई मेक द पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो देखोगे यहां पर क्या है, अगर आप इस सुन देखो, जब हमेशा देखोगे जब सुनी सुनाई बातें होती हैं, है ना, सुनाई बातों में हमेशा ये चांस होता है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्योंकि देखोगे वहां पर चीजें आप अपने थ्रू या अपने द्वारा नहीं रिप्रेजेंट करो, है ना। आपने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं लिया, वो किसी दूसरे के माध्यम से लिया, इसलिए क्या है वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये आपका मिसरिप्रेजेंट, ठीक है। फिर देखेंगे इसके बाद कोअर्सिन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में कहने का मतलब क्या है, बस सीधे हमको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट मैटर को या किसी भी पॉजिटिव या कोई भी एलिमेंट जो कॉन्टेंट में उसको अगर आप छिपा देते हो तो क्या हो जाता है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखोगे डिफरेंस क्या है कोअर्सिन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखोगे नेचर ऑफ एक्शन, इट इन्वॉल्व द फिजिकल फोर्स और ट्रीट, है ना। कोअर्सिन में क्या है, आप फिजिकल फोर्स को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। द एग्रीड पार्टीज कंप्लीट या कंपेल्ड टू मेक द कॉन्टेंट अगेंस्ट इट्स विल, है ना। यहां पर देखते हो आप उसको फोर्सफुली इंपोज कर देते हो, जिसके थ्रू क्या करते हो कॉन्टेंट में इंटर कर जाता है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है, मोरल और मेंटल प्रेशर होता है उसके ऊपर, ठीक है। मोरल और मेंटल प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, देखोगे यहाँ पर जब आप कोर्सिन करते हो, ये क्या है, इंडियन पैनल कोड को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है, तोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, क्रिमिनल एक्शन है। बट यहाँ पर इलीगल एक्ट इज कमिटेड और ट्रीटेड इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अनडू कभी कभी नहीं होता है, बट ध्यान रखोगे यहाँ पर नहीं होता है एक्ट में। फिर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, ठीक है। तो देखोगे जब हम लोग बात करते थे अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो जब इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टी, जो दोनों पार्टी कॉन्टेक्ट में है उन्हीं के बीच या उन्हीं के द्वारा ये किया जाए, ये कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। बट देखोगे यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच रिलेशन होना कंपलसरी है। Here, exercise by whom person need not be proceed from the promiser, nor need directed against the promiser. It can be used even by stranger to the content. है ना, देखो वही बात हो गई, यहाँ पर जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी मिलके करें, ठीक है ना। ये कोई भी कर सकता है, हो सकता है कंटेंट की पार्टी करे, हो सकता है कंटेंट कोई बाहरी पर्सन या स्ट्रेंजर भी कर सकता है, ठीक है। देखोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन पार्टीज टू दी, यहाँ पर पार्टी, ठीक है, होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज नॉट एज दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट देखोगे आपस में थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉन्टेक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय द कोर्सिन, क्या की गई है, कंसेंट ली गई कोर्सिन के थ्रू, है ना। ध्यान रखोगे अगर वो चाहेगा तो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वाइडेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगर वेयर द कंसेंट इज induced by the undue influence, the content is either wideable or the court may be set aside its or in the modified form, है ना। यहाँ पर क्या है, अगर रिसीव्ड पार्टी चाहे तो कंटेंट को क्या कर सकता है, वाइडेबल कर सकता है, या वो कोर्ट के द्वारा उसको मॉडिफाइड करा सकता है, ठीक है। आगे देखोगे पोजीशन ऑफ रिसीव, बेनिफिट कौन सा है, इन केस ऑफ कोर्स वेयर द कंटेंट इज डिजाइन बाय द एग्रीड पार्टी एज पर सेक्शन 64, है ना।
दोनों पार्टी क्या चाहती है, अगर वो चाहती है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकती है। एंड एनी बेनिफिट रिसीव हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक दी अदर पार्टी। और अगर ऑफरर या ने उसका क्या किया, ऑफरी ने कोई उससे वो प्रॉफिट लिया है तो उसको क्या कर सकता है, या कोई जो भी है बेनिफिट लिया है तो उसको रिस्टोर कर सकता है। बट देखोगे जब भी बात अनयू कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू डाइट द एग्रीड पार्टी रिटर्न द बेनिफिट इन होल और इन पार्ट और नॉट गिवन एनी सच डायरेक्शन, है ना। देखोगे जब भी बात अनड्यू इन्फ्लुएंस की होगी कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, या तो पूरा बेनिफिट वापस कर दो या तो उसका कोई पार्ट वापस कर दो, या हो सकता है वो ना ही ऑर्डर दे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, देखोगे डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस। पेपर में देखोगे यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो फ्रॉड का इंटेंशन क्या है, डिसीव दी अदर पार्टी बाय हिडिंग द ट्रूथ, है ना। यहाँ पर क्या है, वो अपने ट्रूथ को छिपा कर कॉन्टेक्ट के अंदर इंटर करा रहा है। बट यहाँ पर क्या है, नो सच इंटेंशन टू डिसीव दी अदर पार्टी, यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, फिर नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यहाँ पर द पर्सन मेकिंग दी सजेशन बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज अनट्रू, है ना। देखोगे यहाँ पर आपको सजेशन दिया जाता है कि ऐसा स्टेटमेंट ट्रू या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव इट इज टू बी ट्रूथ ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर क्या है, पढ़े आप लोग, पर्सन क्या कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है ना, कि वो बिलीव करे, बट ध्यान रखो एक्चुअल में वो सही नहीं होगा। फिर रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेज, यहाँ पर इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है, कैन रिपीट इट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेज, है ना, डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है। यहाँ पर इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है, इंटाइटल टू रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट और sue फॉर द रिस्ट्यूशन बट कैन नॉट क्लेम द डैमेज। यहाँ आप डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को फिर से करा सकते हो, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करेंगे, डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। देखोगे मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। ठीक है, बट यहाँ पर पार्टी कैन ऑलवेज प्रेज दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। ठीक है, ध्यान रखोगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में इसके अलावा आप लिख सकते हो, है ना, डिफरेंट सेक्शन के, है ना, इसको किस सेक्शन बताया गया, इसको किस सेक्शन बताया गया। ठीक है, एक एग्जांपल भी आप इसके अलावा लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मिस्टेक की। ठीक है, ध्यान रखो भाई, डायग्राम का पहले आप लोग क्या करिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखो मिस्टेक दो तरह की है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ है ना, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। देखोगे प्री कंसेप्ट में आपका लास्ट टॉपिक है, जब भी मिस्टेक ऑफ लॉ में होगा तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होगा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगा, है ना, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कैसे और फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग कैसे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात होगी तो यहाँ पर बाइलिटरल होगा, यहाँ पर यूनिलिटरल। बाइलिटरल का मतलब क्या है, दोनों पक्षों से, यूनिलिटरल का मतलब क्या है, एक पक्ष से। फिर बाइलिटरल में मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर है, या मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि जब सब्जेक्ट मैटर की बात होगा तो क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है, आइडेंटिटी से रिलेटेड हो सकता है, टाइटल से रिलेटेड हो सकता है, प्राइस से रिलेटेड हो सकता है, क्वांटिटी से रिलेटेड हो सकता है ना। मिस्टेक टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में लीगल या फिजिकल हो सकता है। लिटरल में देखोगे आइडेंटिटी ऑफ पर्सन देखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखें कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सब बातें रहेंगी, सबको आपको ध्यान रखना। इसके बाद देखोगे मिस्टेक क्या होता है ना। देखोगे mistake may be defined as innocent or erroneous belief which lead the party to misunderstand the other. Mistake may be either mistake of law or mistake of fact. देखो गलती क्या होती है, अकाउंटिंग में आप लोगों ने एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़ा, वहां पर गलती को डिफाइन किया गया। भाई देखो गलती क्या था, मैथ्स में आप काट पीट कर सही करे थे, अकाउंटिंग में काट पीट कर सही करे थे। अकाउंटिंग में क्या था आपका, अकाउंटिंग में उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करे थे। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर गलती का मतलब क्या है, जब आप कभी जानबूझ कर ना करो, बट आप कोई बात कह रहे हो और सामने वाली पार्टी भी कोई बात कर रही है, ध्यान रखो दोनों एक दूसरे से क्या है, अनभिज्ञ होते हुए, अज्ञानता पूर्वक
ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो ध्यान रखोगे क्या माना जाएगा, माना जाएगा गलती। ठीक है, यहां पर देखोगे गलती को दो तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, बोला गया है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो देखोगे जब बात होगी मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की बात होगी। अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू गेट एनी रिलीफ ऑफ द ग्राउंड दैट इट हैड डन अ पर्टिकुलर एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। एक बात ध्यान रखोगे, जिस कंट्री में आप रहते हैं आप वहां ये नहीं कहते बच सकते हो कि मैं उस एक्ट को या उस लॉ को या उस कानून को नहीं जाना था इसलिए हमसे ऐसा हो गया, है ना, या हम इसके बारे में नहीं जान रहे थे। देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो वहां के लॉ के बारे में, रूल के बारे में, कानून, ठीक है, सभी के बारे में आप जानो। ठीक है, तो आप केवल इसलिए नहीं बच सकते हो क्योंकि आप लॉ नहीं जान रहे थे, है ना, लॉ नहीं जाने थे, ये गलती किसकी, आपकी है। A and B enter in a contract on the Indians believe that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. This contract is not voidable. है ना, देखो जैसे हम लोग टाइम बाद डेथ की बात करते हैं, टाइम बाद डेप्ट का मतलब क्या है, 3 साल के बाद आप उसको नहीं पहचान पाओगे क्यों, लेकिन भी नहीं, है ना, या नहीं मांग सकते हो। देखोगे इंडियन लॉ में ऐसा कोई कानून नहीं, आउटसाइड में है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि कोई पैसा ले और ना दे, है ना, ऐसा इंडियन लॉ में नहीं कहा गया भाई आप पैसा दो। ठीक है, ध्यान रखो अगर लिए हो mistake of foreign law, such a mistake is treated as mistake of fact and the agreement in such a case is void. देखो कि जब इंडियन लॉ की बात की जाएगी, अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू गेट एनी रिलीफ, है ना, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर जो पर्सन होगा उसको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया जाएगा अगर वो ये कहता है कि मुझको इंडियन लॉ में जानकारी नहीं। बट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ क्या कहता है, मिस्टेक सच अ मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इस तरह की मिस्टेक को मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करते हो। एंड एग्रीमेंट इन सच अ केस इज वाइड, इस तरह का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका, वाइड हो जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जब भी बात होगी तो मिस्टेक दो तरह की होगी, एक होगा आपका बायलिटरल, दूसरा होगा आपका यूनिलिटरल। बायलिटरल मिस्टेक क्या होती है सबसे पहले आप ये जानोगे, देखोगे जहां पर बोथ पार्टी, बायलिटरल मतलब क्या है, जहां पर दोनों पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक as to a subject matter of fact essential to an agreement, there is a bilateral mistake, such a case the agreement is void, ऐसे केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक जगह दो कार थी, एक ब्लैक और एक व्हाइट, है ना, हम ब्लैक कार को बेचने की बात करें, सामने वाला व्हाइट के बारे में समझ आए, वहां पर क्या उसकी गलती नहीं, हो सकता है हमने स्पेसिफाई नहीं किया, वहां पर कोई जानबूझकर गलती नहीं हुई। ठीक है, तो वहां पर गलती कैसे हो गई है, ऐसी मिस्टेक वाइज। ठीक, तो देखोगे जब भी बात मिस्टेक बायलिटरल मिस्टेक की होगी तो वहां पर दोनों पार्टी जो फैक्ट होगा या सब्जेक्ट मैटर होगा, इसेंशियल एलिमेंट होगा एग्रीमेंट का, वो क्या है, छूट जाएंगे। तो ऐसे केस में जो कॉन्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे केसेस ऑफ बायलिटरल मिस्टेक, तो कौन कौन से केस है जहां बायलिटरल मिस्टेक टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना, आपने कोई चावल दूसरा दिखाया, मान लो कोई आदमी चावल खरीदने गया, आपने कोई दूसरा चावल दिखा दिया, है ना, उस समय कुछ और था, उस समय कुछ और था। ठीक है, ध्यान रखोगे यहाँ पर क्या है, क्वालिटी की बात कर रहा है, या खाने में है तो सेम बट खाने में पहले चावल में आपके चावल में अंतर आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखो क्या है यहाँ पर, मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, फिर मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आपके पास कोई सामान नहीं था, आप कहीं से ला के दोगे, या आप बोले भाई हम ये सामान आपको इस डेट को देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो आपको याद नहीं था, है ना, और वो बंदा आ गया डेट को। ठीक है, क्या करोगे, आप कहीं से और मंगवा कर दे रहे हो क्योंकि आपके यहाँ सामान एग्जिस्ट। फिर मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना, मान लो कोई आदमी सामान देख के गया था, उसने अपने भाई को भेजा कि जाओ तुम ये सामान लेके आना, उसका भाई वो सामान नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आप तो जानते हो आप सेलर थे, ठीक है, तो वहां पर कैसी मिस्टेक हो गई, आपने नहीं ध्यान दिया, तो आइडेंटिटी से रिलेटेड मिस्टेक हो गई। मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एक आदमी ने कि दूसरे आदमी को साइकिल बेची, वो साइकिल चोरी की थी। अब भाई सेकेंड हैंड आप परचेस करें तो रसीद उसीद तो मांगोगे नहीं, है ना, जब तक आप रसीद नहीं मांगोगे आपका टाइटल कैसे कवर होगा। ठीक है, ध्यान रखो जो आपके पास नहीं वो आप किसी के पास नहीं दे सकते हो।
है ना। ऐसे अधिकार जो आपके पास नहीं हो किसी नहीं दे सकते। तो ध्यान रखो कि ऐसे केस में क्या है, पूरी की साइकिल अगर आप खरीद लियो तो डिफेक्टिव टाइटल होगा, बट आपको ये बात पता नहीं थी और बेचने वाले को भी ये बात नहीं पता थी, उसने दूसरे पार्टी से लिया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेक एज टू दी टाइटल, स्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जगहों पर ध्यान रखोगे प्राइस, प्राइस से दिक्कत होती है। मान लो लिखा था कहीं 50, है ना, उसको 0.5 दिख गया, कभी कभी देखते हो ऐसा हो जाता है ना, तो ध्यान रखोगे दोनों पार्टी नहीं ध्यान, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया मिस्टेक एज टू दी प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फिर मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सॉरी क्वालिटी तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए, यहाँ पर किसकी बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये 5-6 है, जैसे पहला क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, तीसरा आइडेंटिटी, फिर चौथा टाइटल, फिर पांचवा प्राइस, फिर छठवा क्या है आपका क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान में बातों को रखना है। ये सब हमारी क्या है बायलिटरल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिलिटरल मिस्टेक। पढ़िए 22 बात करता है, यहाँ पर कंटेंट वाइडेबल नहीं होता है, merely because it was caused by one of the parties to the being under the mistake as to the matter of fact। तो यूनिलिटरल का मतलब क्या होता है, जहां पर एक पार्टी की गलती हो, दोनों पार्टी की नहीं। ठीक है, ध्यान रखोगे ये जो 4-5 हमने डिस्कस किए हैं, ये क्या है हमारा का मैटर है, इस बात को आपको ध्यान। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा हमारा अगला टॉपिक होगा, नया टॉपिक है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग को देखना रहेगा, ठीक है, फिर आज की बात जो हम लोग करेंगे वो वहीं तक करेंगे, जो उसके आगे बात होगी वो अपने अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।